राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लौकी की बर्फ़ी या फिर लौकी की लौज की रेसिपी। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और चलने भी वाली है आगे वाले टाइम में। मतलब अब मिठाई बनाने का सीज़न शुरू हो चुका है तो हर तरीके की बर्फ़ी आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैंने शुरुआत कर दी है लौकी की बर्फ़ी से। यहाँ पर ये 2 लौकी लेके आ गई हूँ। मैं क्या लेके आई हूँ, मेरी सासू माँ लेके आई थी और ये हमारी घर की ही लौकी है। मतलब इसकी बेल पे ना कोई दवाई का छिड़काव किया गया है, ना कोई केमिकल वगैरह का छिड़काव है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से बढ़ी हैं ये बेल के ऊपर। तो जैसे यहाँ पर ये 2 लौकी थी, काफ़ी बड़े साइज़ की लौकी थी। जैसे मैंने लौकी को कट किया, मैंने देखा एक लौकी अंदर से थोड़ी सी ख़राब थी। चलिए कोई बात नहीं, इतना तो हो ही जाता है। और इसको पहले मैंने क्या किया है, छील लिया है। तो जो लौकी थी ना वो काफ़ी बड़ी हो रही थी और इसका छिलका थोड़ा सा ना हार्ड भी मुझे नज़र आ रहा था। तो मैं इसको क्या करी, चाकू से कुछ इस तरीके से छील दी हूँ कि मतलब छिलके के साथ इसका थोड़ा हार्ड वाला हिस्सा भी निकल जाए। उसके बाद जैसे मैंने लौकी को कट किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें मतलब गूदा काफ़ी सारा है और इसमें बीज भी हल्के से थोड़े मुझे हार्ड से नज़र आ रहे थे। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि बीज थोड़े से ये हार्ड हैं तो इनको काट के साइड में निकाल देना है। नहीं तो क्या होता है, फिर बर्फ़ी जमने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और बेवजह हमारी जो बर्फ़ी है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये कद्दूकस ले लिया है और इसके जो मीडियम वाले दांते होते हैं वहाँ से हमें इसको कस लेना है। मतलब बहुत जो बारीक वाले दांते होते हैं उससे नहीं कसना है, जो बहुत मोटे वाले होते हैं उससे भी नहीं कसना है। जो मीडियम से टाइप के दांते होते हैं उसी से इस लौकी को कस के तैयार कर लेना है। तो बड़ी ही आसानी से ये कसा जा रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके के हमें लच्छे चाहिए होंगे। जब लच्छे थोड़े से इतने बड़े होते हैं, हल्के से मोटे होते हैं, तो ये आसानी से पकने में आ जाते हैं और कढ़ाई वगैरह में नीचे लगते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर लगभग में मैंने सारी लौकी ही कस लिया है और ये शाम का टाइम हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पर एक, क्या बोलते हैं ना, भगोना नहीं, एक छोटी सी थाली। ये है हमारे भगवान जी का कटोरा, जिसको कटोरे बोले जाते हैं। नहीं, कटोरा नहीं, इसको बेला बोला जाता है। वो लेके आ गई हूँ। अब ये जो लौकी है ना इसको हमें निचोड़ देना है। तो जितना हो सके आप टाइट करके इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निचोड़ दीजिएगा। नहीं तो जब इसको कढ़ाई में डालेंगे बेवजह हमें ये वहाँ भी फूकना पड़ेगा, तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और उसके बाद आप चाहते हैं इसको जूस के रूप में पीना, ये तो जूस ही है लौकी का, नेचुरल तरीके से बनाया गया। तो छलनी से एक गिलास में छान लेना है और पी लेना है। ठीक है, वैसे मैंने पिया नहीं था क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था और रखने वाला सिस्टम इसका नहीं था। साथ के साथ जूस को निकाल के पिया जाता है, रखने के बाद वो बेकार ही हो जाता है। कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दिया है और साथ में मैंने यहाँ पर डाल दी है ये लौकी। इसको हमें करीब 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई सा कर लेना है। मतलब हल्का हल्का सा ना इसकी भुनाई सी कर लेनी है। तो चलिए ये भी तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी दूध का। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, भैंस का दूध आता है हमारे यहाँ पे, तो मैं तो भैंस का ही ले रही हूँ, आप कोई भी दूध ले सकते हो। और करीब ये पौना लीटर के जितना दूध था और इसके ऊपर से मलाई भी उतारी हुई थी। मैं आपको रियल बात तो बता देती हूँ। पका के फ्रिज में रख देते हैं, मलाई उतारने के बाद ही हम यूज़ करते हैं दूध को जैसे। तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद मैंने बोला था ना शाम का टाइम भी हो रहा है और ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत लंबा होता है। मतलब करीब अब बर्फ़ी बनने में 1 घंटे का टाइम ना हमारा लगने ही वाला है। तो इतना टाइम हम हाउसवाइफ के पास नहीं होता है, तो बीच बीच में अपना कोई और काम भी कर लेना चाहिए। तो मैं क्या कर रही थी, उसको भी चलाती जा रही है तो और साथ ही साथ यहाँ पर सब्जियाँ भी काटती जा रही थी। आलू बैंगन वगैरह मैंने यहाँ पर काट लिए हैं और इसको भी चलाती रही हूँ। चलाते चलाते करीब मुझे यहाँ पर हो चुकी है 20 से 25 मिनट हो चुकी हैं। क्या होता है, जब कढ़ाई में हमने लौकी डाली, दूध डाला, तो कढ़ाई ने भी अपना लौकी ने भी अपना मॉइस्चर छोड़ दिया था, तो इसको सुखाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है करीब ऐसी ये 1.5 किलो के जितनी चीनी। आपको यहाँ पे कम दिखाई दे रही होगी, आगे बताती हूँ कि ये 1.5 किलो चीनी किस तरीके से है। तो जैसे मैंने चीनी यहाँ पे डाल दी है, चीनी डालते के साथ ही एक बार फिर से जो हमारी ये लौकी है एकदम लिक्विड वाले फॉर्म में आ जाएगी, है ना। जैसे चीनी पिघलेगी तो वो भी पतली सी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको पेशेंस को रखते हुए इसको लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, मतलब ज़्यादा करके इसको चलाते ही रहना है। तो सब्जी वगैरह भी मैंने बना ली है। एक साइड में मैंने चावल वगैरह रख रखे हैं और रोटी तो बनाते ही हैं, तो रोटी का आटा भी छान लिया है। तो अब आप समझ सकते हो कि लौकी की बर्फियाँ बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। खाने में भले ही ये टेस्टी लगती हो लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और ये मेहनत ही होती है एक तरीके की। पकते पकते इसको करीब यहाँ पर ऐसा मान सकते हो ना, टोटली शुरू से लेके अब तक यहाँ पर 40 मिनट के जितना हो चुका है। अब यहाँ पर लगभग में लास्ट स्टेज चल रही है, 8-10 मिनट के लिए इसको और पकाया जाएगा।
तो लौकी में क्या होता है ना, हल्का सा मैंने हरे वाला फूड कलर लगा दिया है, इससे लौकी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो लगा सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं, अभी स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर हमारा निखर के आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा खोया वगैरह डालेंगे। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा, बट मेरे पास मिल्क पाउडर नहीं था, मेरे पास था खोया। तो मैं ऐसे ही मैंने थोड़ा थोड़ा सा दूध बचा के 2-3 टाइम में ये थोड़ा सा मावा बना लिया था। करीब 250 ग्राम के जितना ये मावा है, और इसको मैंने एकदम थिक करके बनाया हुआ था, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं छोड़ा हुआ था, ताकि गर्म होने के बाद ये ऑटोमेटिक मॉइस्चर रूप में ना आए। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये खोए को डाल दिया है और ये फ्रिज के अंदर रखा हुआ था, एकदम ना थिक सा हो रहा है। तो जैसे हम इसको लौकी में डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए चलाना ही शुरू कर देंगे। अब थोड़ी सी मेहनत आपकी ज़्यादा हो जाएगी, अब आपको ये बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इससे पहले ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में जाए, बर्फियाँ बनाने के लिए हम किसी थाली, प्लेट, ट्रे वगैरह को सेट कर लेते हैं घी से ग्रीस करके। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो खोया था वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, और जो कढ़ाई है, अब इस पे काम करने का टाइम आ चुका है। तो मैंने यहाँ पर ये कोंचा या फिर अपना चमचा बदल लिया है। अब हमें इसकी कुटाई करनी है, और कम से कम 10 मिनट का टाइम हमारा यहाँ पे लग जाएगा इसकी कुटाई करने में। जब तक इसकी कुटाई परफेक्ट तरीके से नहीं होगी, आपकी जो बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट नहीं होगी, हलवा सी बनती रहेंगी। एंड टाइम मैंने देखा कि इसकी एक अच्छी सी बॉल सी बन रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये लौकी की लोज है जमने के लिए तैयार हो चुकी है। फटाफट से ट्रे में थोड़े से ड्राई नट्स वगैरह डाल देते हैं नीचे, आपकी मर्जी है, डालना चाहे डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। और फटाफट से इसको इस तरीके से इसके ऊपर फैला देते हैं। कलर आपको काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है, लेकिन इतना चेंज नहीं था जितना यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद ये मैंने एक कटोरी सी ले ली है, थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा के ऊपर से इसको अच्छे से एक सार सा कर दिया है। थोड़ी सी ड्राई नट्स ऊपर से भी डाल देते हैं। तो जो ड्राई नट्स मैं ऊपर और नीचे डाल रही हूँ, आपकी इच्छा के ऊपर बात है, आप डालना चाहे डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मैंने इसको इवन कर दिया है। इसको हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है, करीब 5-7 मिनट के लिए ही छोड़िएगा, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। और मैंने देखा जो हमारी ये लोज है ये अच्छे से सेट हो चुकी है। आपको प्रूफ दिखाती हूँ। अभी ये कढ़ाई भी आप देख ही रहे हो और ये आसिका को देख रहे हो। तो ये ऐसा मौका नहीं चूकते हैं, जब भी मैं कोई इस तरीके की मिठाई या कोई चीज़ें बनाती हूँ जो कि इनकी पसंद की होती है, तो बस ये कढ़ाई में ही लग जाते हैं। और इसने ये सारा खुरच के एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाती हूँ। शाम के टाइम में आपने देखा मैं खाना बना रही थी, बर्फियाँ बनाते बनाते मुझे 11:15 बजे का टाइम हो चुका है, ठीक है ना। खाना बनाने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था जमने के लिए, और उसके बाद मैं इसको अब देख रही थी। अब जमने के लिए मैंने कैसे छोड़ा था वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। चलिए, तो बर्फ़ी के पास आ जाते हैं। करीब इसको भी 5-7 मिनट का ही टाइम हुआ है, और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो रही है। अब ये इतनी गर्म है कि मैं ट्रे को पकड़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन अगर हमने इसमें अभी कट लगा लिए तो लग जाएंगे, अगर हमने इसको छोड़ दिया तो फिर इसमें कट नहीं लगा पाओगे, मतलब एकदम से ये सेट हो जाएंगे और इसमें ना चाकू अच्छे से चलेगा नहीं। अब मैं जैसे इसमें कट लगा रही हूँ, मैं तो इसके एकदम स्क्वायर शेप के जो है पीसेस कट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे लौकी की लोज होते हैं, मम्मी हर भी थी तो इसको ना डायमंड शेप में काटते थे, वो बहुत अच्छी लगती थी। मैंने तो ऐसे ही रफली से काट दिए हैं। और अब मैं आपको ये पीस निकाल के भी दिखाती हूँ। तो अब ये पीस बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाएंगे, सेट हो रहे हैं। गर्म तो अभी हो रही है बर्फियाँ काफ़ी, लेकिन बहुत ही अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो फटाफट से हम इनको निकाल के साइड में कर लेते हैं। तो देखिए क्या बढ़िया ये हमारी बर्फियाँ बनके तैयार हुई है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप लौकी की लोज बना रहे हो तो यही इसका असली कलर होता है। जब भी आपकी मम्मी बनाती होगी, या आप थोड़ी सी सही सी उम्र के हैं, अगर मेरी मम्मी की उम्र की हो, मेरी अम्मा जी आंटी के जैसे हो, तो आपको पता होगा कि इन बर्फियों का असली कलर यही होता है। घर में बनाई गई बर्फियों का कलर एकदम ग्रीन नहीं आता है जैसे नॉर्मली मार्केट में आता है, ठीक है। उसका तो दूसरा रीज़न होता है। फिलहाल घर में ना इसी कलर की बर्फियाँ बनाई जाती हैं। यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगी एकदम हरे कलर में आपको बर्फियाँ, लेकिन वो उस तरीके से इतनी अच्छी नहीं बनती हैं, मेरे हिसाब से नहीं बनती है। मैं उनकी गलती भी नहीं बताऊंगी। ये बर्फियाँ बहुत ही अच्छे से बन के सेट हुई थी, और तोड़ के भी मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और कितनी सारी यहाँ पर ये बर्फियाँ बन के तैयार हो चुकी है। देखिए, जितने भी छोटे पीसेज में आप कट कर लोगे बढ़िया ही रहेगा।
मतलब अच्छी ही बनेगी। तो ये बहुत सारी बर्फ़ियाँ तैयार हुई है। खाने वाला अगर एक खाने भी लग गया तो मैं गारंटी देती हूँ कि 10 खाने के बाद ही उसका पीछा छोड़ेगा ही नहीं। मतलब टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ मीठे की बन जाती है, बिल्कुल भी नहीं बनती है। बहुत सुपर डुपर टेस्टी लगती है। और कढ़ाई का हाल देख लीजिए। अब मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी, मैं इसमें पानी भर के रख दूँगी और उसको ना मैं सुबह देखने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थकान सी महसूस कर रही हूँ, मतलब लेटने का मन कर रहा है। वापस से मैंने इस ट्रे में पलट दिया है, ये ठंडी हो जाएगी तो इनको एक डब्बे में डाल के रख दूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि कोई चाहता है कि हम इसको कम मीठे की बना लें, मैंने भी सोचा था मैं इसको बहुत कम मीठे की बनाऊँगी, इसको एकदम हरे कलर की रखूँगी, तो मैंने इसको सेट कर दी थी। और मैंने इसको सेट करने के बाद करीब देखा था 1 घंटे के बाद, तो 1 घंटे के बाद मैं देखती हूँ जो बर्फ़ियाँ मेरी वो अच्छे से सेट नहीं हो रही थी। एक मन तो कर रहा था चलिए ऐसे ही कट कर देती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन वही है ना अपने मन वाली बात, फिर मेरा मन माना नहीं। मैंने सोचा चलिए इसके लड्डू बना देती हूँ, तो लड्डू तो इसके बहुत ही आसानी से बन रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड बोले नहीं इसके लड्डू वड्डू मत बना, इसकी नॉर्मल बर्फ़ी बना। तो मुझे उन्होंने बताया चल मैं बताता हूँ तुझे बर्फ़ी बनाने की असली ट्रिक। तो जो कुछ था मैंने लड्डू वड्डू फिर से कैंसिल कर दिए। खाना वाना खाने के बाद अपने सारे बर्तन भांडे साफ़ कर लिए। और मैं बता रही हूँ कि ज़मीनी फ्लॉप हो गई रेसिपी, बट मेरे हस्बैंड बोले चल इस तरीके से बना। तो फिर से हमने कढ़ाई में डाली करीब यहाँ पर पौना किलो के जितनी चीनी, इसमें थोड़ा सा ही पानी डाला 50-100 ग्राम के जितना, और गैस का फ्लेम लो रखते हुए इसको लगातार चलाते हुए इसकी एक मोटे तार वाली चाशनी बना के इस तरीके से तैयार कर ली। तो चाशनी पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कोई भी आप मिठाई ले रहे हो, कोई मावे की ले रहे हो, कोई बेसन की ले रहे हो, बाई चांस अगर नहीं बनती है आपकी मिठाई, नहीं जमती है, तो इस तरीके की चाशनी में उस सारे जो भी आप मिठाई बना रहे हो उसको डाल दीजिएगा और फिर इसकी ना अच्छे से घुटाई कर लीजिएगा। लौकी की बर्फ़ी की घुटाई की जाती है कम से कम 15 मिनट के लिए। मैंने इसकी घुटाई की थी गैस का फ्लेम एकदम हाई करके, जब तक इसमें बहुत ही अच्छे से बबल से नहीं आने लगे और ये आपको ऐसा ना लगने लगे कि इसमें एक हवा सी भर चुकी है और ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ चुकी है, जब तक आपको घुटाई करनी है। बर्फ़ी जमने का मेन प्रोसेस होता है कि उसकी घुटाई कर देनी चाहिए अच्छे से, तब बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाती है। और फिर फटाफट से उतार के इसको जहाँ भी आपको सेट करनी है उसमें पलट दे और बस इसकी फटाफट से कटिंग कर दे। इस तरीके से बर्फ़ी जल्दी सेट हो जाती है। आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो।